मैं हूँ राकेश सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फीटर टेक्नोलॉजी आरवी। और जो भी यहाँ पे न्यू व्यूवर्स आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। हेलो। आज हम लोग लेके आए हैं पाइप का पार्ट 2। तो पहले बार में हम लोग जाने थे पाइप के बारे में और पाइप के टाइप्स के बारे में और किन किन मटेरियल के बने होते हैं उसके बारे में। आज हम लोग जानेंगे पाइप के फिटिंग के बारे में, यानी कि पाइप को फिट करने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स रखे गए हैं जिन्हें पाइप को जोड़ने के लिए आवश्यक होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग इस वाले भाग को, इसे हम लोग कहते हैं सॉकेट। और सॉकेट में देखते हैं हम लोग पूरे के पूरे भाग में अंदर थ्रेड बनी होती है। ये थ्रेड जो होती है बीएसपी थ्रेड बनाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग साफ साफ ये दिख रहा है, ये जो है बीएसपी थ्रेड बनाई गई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बीएसपी का मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, यानी कि इस थ्रेड को केवल पाइप के ऊपर बनाने के लिए ही बनाया गया है। इस पाइप थ्रेड का एंगल जो होता है वो होता है 55 डिग्री का, और इसकी डेप्थ जो होती है वो होती है 0.6473 इंटू पी, और इसकी पिच जो होती है वो होती है 1/NTPI। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा है सॉकेट। इस सॉकेट का इस्तेमाल पाइप को एक सीध में जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये हमारा एक हिस्सा जुड़ गया इसके साथ, और यहाँ पर हम लोग दूसरे भाग की तरफ इसे हम लोग जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से पाइप को एक सीध में जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पाइप अगर मान लीजिए कि लंबाई इसकी कम हो गई है तो इसके सॉकेट के थ्रू हम लोग पाइप की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा है ये, इसे हम लोग कहते हैं एल्बो। इसे हम लोग एल्बो कहते हैं, और इस एल्बो का इस्तेमाल किसी भी पाइप को 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से। तो इसका इस्तेमाल 90 डिग्री के एंगल पे इसे मोड़ने के लिए किया जाता है। तो 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ेंगे हम लोग, तो जैसे कि किसी भी कॉर्नर पे अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह से, तो कॉर्नर से इसे जोड़ने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि पाइप को 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ा जा सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं बैंड। तो जहां पर संकीर्ण अवस्था में, यानी कि संकीर्ण हो, जहां पर हाथ पहुंच ना पाए, तो वहां पर हम लोग इस तरह के पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बैंड को हम लोग यहाँ पर सॉकेट के थ्रू जोड़ देते हैं, इसके दो पार्ट्स को सॉकेट के थ्रू जोड़ने के बाद इसे भी 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पाइप को 90 डिग्री के एंगल पर ले जाना हो तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा हो गया बैंड। अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले भाग को कहते हैं क्रॉस। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, इसके अंदर भी थ्रेड बनाई गई है। तो ये क्रॉस जो है पाइप को फोर वे, यानी कि इसके द्वारा ब्रांच लाइन को निकालने के लिए बनाया गया है। जहां पर 4 ब्रांच लाइन निकालनी हो पाइप की, वहां पर हम लोग क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये है हमारा टी सॉकेट। तो इस टी सॉकेट का इस्तेमाल सिंगल ब्रांच लाइन को निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर स्ट्रेट लाइन ले गए हैं और उस लाइन से एक ब्रांच लाइन निकालनी हो तो हम लोग इस टी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर इस वाले भाग को कहते हैं हम लोग यूनियन। तो इस यूनियन का इस्तेमाल पाइप को संकीर्ण अवस्था में, जहां पर पाइप क्या हो, दो पॉइंट पे आके रुक गई हो, वहां पर संकीर्ण अवस्था में इस सॉकेट को नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इस सॉकेट को घुमाने के लिए पाइप को इधर से भी घुमाना पड़ता है, फिर उसके बाद इधर से भी घुमाना पड़ता है। तो पाइप अगर एक जगह पर आकर रुक गई हो और रुके हुए स्थान पे पाइप को जोड़ने के लिए हम लोग इस यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। यूनियन में ये वाला हिस्सा जो होता है हमारा, ये मूवेबल होता है, ये दोनों पार्ट अलग अलग निकल जाते हैं। तो इन दोनों पार्ट को पहले पाइप के साथ जोड़ दिया जाता है, उसके बाद बीच वाले हिस्से को टाइट कर दिया जाता है, जिससे दोनों पाइप आपस में जुड़ जाते हैं।
उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये है हमारा प्लग। जैसे किसी भी ब्रांच लाइन को अगर कहीं पे स्टॉप करना हो, बंद करना हो, ताकि पानी या किसी भी प्रकार की सप्लाई को आगे बढ़ने से रोका जा सके, तो उसके लिए हम लोग इस प्लग का इस्तेमाल करते हैं। और प्लग को हम लोग इस तरह से बंद कर देते हैं ताकि सप्लाई वहां पर रोकी जा सके। सप्लाई को रोकने के लिए हम लोग प्लग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक रिड्यूसर होती है। रिड्यूसर जो होती है, बड़े पाइप को छोटे पाइप से जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि इसका एक हिस्सा जो होता है काफी बड़ा होता है, एक हिस्सा काफी छोटा होता है। तो छोटे पाइप से बड़े पाइप को कनेक्ट करने के लिए रिड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये है चेक वॉल्व। इसे हम लोग चेक वॉल्व कहते हैं। चेक वॉल्व जो होती है वो इस प्रकार की बनी होती है। तो चेक वाल्व का काम क्या होता है? चेक वाल्व का काम होता है धारा को एक ही दिशा में रखने का कार्य करती है। जैसा कि यहाँ पे एरो देख रहे हैं, ये एरो जो है यहाँ पे ये दर्शा रही है कि पानी का प्रभाव या किसी भी प्रकार का सप्लाई का प्रभाव इधर से आकर इधर की ओर जाएगी, लेकिन ये वापस नहीं जाने देती। यानी कि ये सप्लाई को रोक कर रखती है, ये पानी को रिटर्न वापस जाने नहीं देती। तो ये पानी के एक तरफा धार को रोकने का कार्य करती है, ताकि अगर किसी मोटर सप्लाई के द्वारा इसे चलाया जा रहा हो तो मोटर पे प्रभाव कम पड़े और मोटर सुरक्षित रह सके। तो इसका ये प्रयोग होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे पाइप्स रखे गए हैं। इन सभी छोटे पाइप्स को बोला जाता है निप्पल। इन निप्पल का काम क्या होता है? किसी भी प्रकार के बॉक्स को बाहर की ओर निकालना। कॉक, यानी कि जितने भी कॉक्स होते हैं उन सभी कॉक्स को एक साथ जोड़ना। यानी कि कहीं पे अगर लंबाई कम हो गई हो या अधिक हो गई हो, तो वहां पर हम लोग इस छोटे निप्पल का प्रयोग करते हैं ताकि वहां से पानी की सप्लाई को बाहर निकाला जा सके। तो ये था हमारा फिटिंग्स का टॉपिक। तो यहाँ पर ये फिटिंग्स हमारी हो गई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कुछ सिंबल्स को। तो सिंबल्स यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे कुछ सिंबल मैंने बनाया, यहाँ पे देख रहे हैं, ये है सॉकेट का सिंबल। सॉकेट का सिंबल जो होता है इस प्रकार का होता है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं रिड्यूसर। रिड्यूसर का सिंबल जो होता है इस प्रकार का दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एल्बो। तो एल्बो के लिए इस प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग टी। टी के लिए ये सिंबल बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्रॉस। क्रॉस के लिए इस प्रकार के सिंबल को बनाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार का, तो ये प्लग का सिंबल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का पाइप के फिटिंग्स का टॉपिक खत्म होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉक के साथ, यानी कि जहां से सप्लाई को निकाला जा सके और इस्तेमाल किया जा सके। मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक में, पाइप्स के अगले भाग में। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आप लोगों को पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।